एसआईआर क्या है? आप लोगों को पता होगा कि एसआईआर पूरे भारत में लागू किया जा रहा है और यह लागू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। आप लोगों को ये कहीं ना कहीं सुनने और देखने को जरूर मिला। भारत के अनेकों राज्य में इसे लागू भी कर दिया गया। इस वीडियो में कंप्लीटली हम एसआईआर पे ही बात करने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में कंप्लीटली आप लोगों को पता चल जाएगा कि एसआईआर क्या है, इससे बचने का क्या उपाय है, ये कहां कहां लागू हो चुका है इंडिया के अंदर, कौन कौन से राज्य में लागू हो चुका है और कौन कौन से राज्य में लागू होने वाला है और इसे लागू करने के क्या कारण हो सकते हैं। इन सभी कंफ्यूजन पे इस वीडियो में कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि एसआईआर से जुड़े कोई सा भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह पाए। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं मिस्टर सलाम, आप देख रहे हैं टेक्निकल अड्डा 07 यूट्यूब चैनल। यदि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर या सरकारी योजना से रिलेटेड कोई सा भी इंफॉर्मेशन हो आप लोगों को इस चैनल पे सबसे पहले मिलता है। यदि अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप लोग पेज को फॉलो कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसआईआर क्या है और इसे क्यों लागू किया गया था। यदि अगर हम बात करें कि एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003। एसआईआर में 2003 के वोटर लिस्ट को रेफर किया जा रहा है, यानी कि जो भी वोटर 2003 से पहले 18 साल का हो चुके हैं उनका नाम 2003 वाला वोटर आईडी में यानी कि वोटर लिस्ट में नाम खोजा जा रहा है। अगर आपके पूर्वजों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको सिर्फ वो वोटर लिस्ट दिखाना होगा नागरिकता के सबूत के तौर पर। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम यानी कि 2003 के वोटर लिस्ट में पूर्वजों का नाम नहीं है तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो आपको दिखाने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए गए हैं सारा कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीटली बताएंगे, आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें देने होंगे। इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए चलिए हमारे पास एक पेज है, उसमें सारा कुछ हम नोट करके रखे हुए हैं। उसमें जितना भी आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, इसे क्यों लागू किया गया है, इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट क्या है, सारे चीज पे इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम उसे ओपन करते हैं और सारा कुछ आप लोगों को देख करके बताते हैं। सबसे फर्स्ट में हेडिंग में आप लोगों को देखने को मिलता है एसआईआर से जुड़े जानकारी। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से वोटर लिस्ट को सही करने का एक खास प्रोग्राम चला रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को यह साबित करना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं, ये वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लायक हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि वोटर की पहचान और नागरिकता की जांच कैसे होगी। चलिए यहाँ पे इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। आपके इलाके के बीएलओ यानी कि बीएलओ जो होता है आपका इलाका का, घर घर जाकर के वोटरों की जांच करेंगे और आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएंगे और आपके जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ या जन्म स्थान प्लेस बर्थ के सबूत के लिए डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे। जांच की बुनियाद 2003 की वोटर लिस्ट में होगी। बीएलओ आपके पास आपके इलाके की 2003 की वोटर लिस्ट लेकर आएंगे। जांच के लिए वोटर को 4 हिस्से में बांटा गया है। ये जो जांच होगा उसे 4 हिस्से में बांटा गया है। चलिए क्या क्या हिस्सा में बांटा हुआ है चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है ABCD। कैटेगरी ए में क्या लिखा हुआ है चलिए हम लोग देख लें। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी हो, उसके लिए क्या कंडीशन। वोटर लिस्ट में नाम है यानी कि 2003 का वोटर लिस्ट खोज रहा, उसमें यदि अगर नाम है तो आपको क्या सबूत के तौर पर देना होगा। सबूत के तौर पर सिर्फ आपको 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करने होंगे, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। कैटेगरी बी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हो लेकिन उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए क्या कंडीशन डाला गया है चलिए यहाँ देख लेते हैं। अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट यानी कि 11 डॉक्यूमेंट है, 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं या कोई और कॉलेज यूनिवर्सिटी से जारी किए गए सर्टिफिकेट, पारिवारिक रजिस्ट्री की नकल, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। 9वें नंबर पे है सरकारी नौकरी की पहचान पत्र या पेंशन की कागजात एंड 10वें नंबर पे वन अधिकार प्रमाण पत्र। 11वें नंबर पर रजिस्ट्री नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इन 11 डॉक्यूमेंट में से आपको एक ही डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे यदि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है यानी कि 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो। चलिए यहाँ पे कैटेगरी सी अब देख लेते हैं। जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, यानी कि उसमें हम भी आ जाते हैं। तो चलिए हमारे लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है चलिए ये भी देख लेते हैं। उनको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे यानी कि हमको 2 डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, नीचे दिए गए 11 डॉक्यूमेंट के लिस्ट में से अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए माँ या बाप किसी एक का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए, यानी कि ये 2 डॉक्यूमेंट हो गया जो हम लोगों को जारी करना होगा 2004 से पहले का जन्म है तो। कैटेगरी सी, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, उनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। नीचे दिए गए 11
डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से अपने लिए अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान की साबित करने का कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट। एंड दूसरा में यहाँ पे बाप का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट। एक माँ का, यानी कि तीसरे नंबर पे तीसरा डॉक्यूमेंट में माँ का जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने लिए भी देना है, माँ का भी देना है और पिताजी का भी डॉक्यूमेंट देना है। आई होप आप लोगों के दिमाग में जितना भी एसआईआर से जुड़ी कंफ्यूजन होगा वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। ये सारा कुछ जानने के बाद एक कंफ्यूजन और रह गया होगा, बहुत से लोगों का दिमाग में चलता होगा कि एसआईआर किन किन राज्यों में लागू होगा और अभी किन किन राज्यों में लागू हो चुका है। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस राज्य में मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में सुधार या अपडेट करने की आवश्यकता है, उन्हीं राज्यों में एसआईआर लागू किया जाएगा। यदि अगर झारखंड की बात करें तो इसकी तैयारी भी यहाँ शुरू कर दी गई। इसके बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार सभी जिला निर्वाचन के साथ बैठक भी की और इसके तैयारी करने का आदेश भी दिया। भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें वर्तमान में इस पर काम चल रहा है। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन जगहों पर वर्तमान में इसका काम चालू है। तो ये थी दोस्तों एसआईआर से जुड़े छोटी या बड़ी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप कह सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करेंगे आप लोगों को एसआईआर के बारे में सारा डिटेल पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, फैमिली मेंबर में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में सारे लोगों को पता चल पाए, क्योंकि एसआईआर के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है।